संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। क्या आपको भी लगता है विपक्ष की तरह की कोई बड़ा धमाका हो सकता है? क्योंकि ये जो बिल हैं ये तो वैसे बिल हैं जो शीत सत्र उसमें भी आ सकते थे, उसमें भी पारित कराए जा सकते थे। अखिलेश, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, विपक्ष की संतुष्टि तो बड़ी मुश्किल चीज है। जो मुझे लगता है कि जैसा आपने बताया कि 17 तारीख को वहां झंडा फहराया जाएगा, 17 तारीख को दो और भी बड़ी चीजें होनी है जो मुझे जानकारी है। एक आयुष्मान भव का कार्यक्रम जो राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और दूसरा जो पीएम ने 15 अगस्त को कहा था, विश्वकर्मा योजना। तो विभिन्न तबके के जो स्किल्ड लोग हैं, जिसमें लोग उसको, हालांकि एक पॉलिटिकल टर्न भी काफी लोगों ने दिया, लेकिन बहुतायत लोगों को, जो उस तरह के स्किल सेट वाले लोग हैं, उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में और बाकी चीजों में। मुझे लगता है कि ये 75, उसमें जो ऊपर जो लिखा हुआ उस पर कम चर्चा हो रही है, जिसमें ये कहा गया कि 75 साल जो है संविधान सभा के, उसके जो क्या उपलब्धियां हुई हैं, क्या आगे उससे निकल करके आया है और उसके अचीवमेंट्स और आगे का रास्ता क्या है। मुझे जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठेगी तो ये मैं नहीं कह सकता क्या होगा, लेकिन ये संभव है कि देखिए, पहला दिन तो पुराने संसद भवन में है, दूसरे दिन आधे दिन के बाद नए भवन में आना है। तो ये पहले 2 दिन तो आप निकाल दीजिए, या पुराने संसद भवन में ये चर्चा होगी, क्योंकि वहीं पे संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और वहीं पे सब कुछ हुआ था। 20, तो 21 वहां और से 22 लेकर 3 दिन काफी महत्वपूर्ण रहेंगे संजय जी, विधेयक के हिसाब से कि उन 3 दिनों में क्या होता है। बिल्कुल। तो ये जब आएंगे तो मान लीजिए कि फिर आपका बच जाता है 21, 22 और 23 का 3 दिन का जो वोट। 3 दिन में जो चीज जिन चीजों पे काफी ज्यादा चर्चा हुई, वो था वन नेशन वन पोल, जिसमें वो मुंबई अधिवेशन से जो विपक्षी अलायंस वाले लोग हैं तब से शोर मचाने लगे। जब राष्ट्रपति जी का वो निमंत्रण गया डिनर वाला, मतलब बैंक्वेट का, उन्होंने जो हमारे अतिथि थे तमाम फॉरेन डिग्नेटरीज और बाकी लोग हमारे यहाँ के भारत पे, तो उस पर चर्चा होगी कि ये संविधान संशोधन इस विशेष उसमें करेंगे। फिर कोई और भी उसमें लेकर के चले आए, मतलब तरह तरह के स्पेकुलेशन ये है कि बुलाए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही। तो मुझे लगता लेकिन है संजय जी, कि दिलचस्प बात है कि सरकार की ओर से तो कोई खुलासा किया ही नहीं गया। ये सारी जो अटकलें मीडिया में लग रही थी, विपक्ष तो उसी हिसाब से रिएक्ट करता गया कि वन नेशन वन पोल होगा, इसका बिल आएगा, आरक्षण का बिल आएगा, ये होगा वो होगा, उसी हिसाब से रिएक्शन आता गया। सरकार ने तो अभी तक अपने पत्ते खोले ही नहीं है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सरकार ने अब बता दिया कि ये है। अब चर्चा ये हो रही कि ये इसमें जो नहीं है वो क्या आ सकता है। ये तो था कि पता ही नहीं था कि एजेंडा क्या है, तब तमाम तरह के स्पेकुलेशन हुए। अब देखिए, जब आप ये स्पेकुलेशन इस तरह का करते हैं तो उसमें अपनी घबराहट भी लोग बताते जा रहे थे। ये नीतीश कुमार जी ने कहा कि पहले चुनाव हो जाएगा, इसलिए अभी हो जाएगा, विदाउट अप्लाइंग माइंड की, ये सोचने के बगैर कि इसमें कितनी लॉजिस्टिक इन्वॉल्व, कितने सारे संविधान संशोधन उसमें इन्वॉल्व होंगे, क्या टाइम स्पैन उसमें लगेगा, कितने स्टेट्स की सहमति और चाहिए। नहीं, राजनीतिक तौर पर भी देखा संजय जी, तो जनवरी में राम मंदिर का जो उद्घाटन होना है, क्या उससे पहले सरकार चाहेगी कि चुनाव हो जाए? एक दूसरी चीज और भी कहता हूँ कि मोदी सरकार को जितना आपकी सरकार और राजनीति काफी समय से कवर कर रहे हैं, उतना मैं भी समझता हूँ भी ये लंबा रेस दौड़ते हैं, और पहले का रेस भी ये तेज दौड़ते हैं, लेकिन लास्ट में ये पूरी जान लगाते हैं, किसी भी दाव को लगाना चाहिए। उसी तरह अगर यहाँ देखें तो बाद के जो महीने काउंट होंगे या वीक्स काउंट होंगे, उसमें ये अपनी गति, जो काम करने की गति है, जो ये योजनाओं के कार्यान्वयन की गति है, उसको ये काफी तेज करेंगे। एक बार 2004 में बीजेपी ये गलती कर चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जिसमें उन्होंने चुनाव को प्रीपोन करवाया था। चुनाव आप प्रीपोन करवाएंगे तो आपको बताना होगा कि हम चुनाव में क्यों आ रहे हैं। मतलब ये जबरदस्ती का आप एक टॉकिंग पॉइंट बनाते हैं ना कि हम क्यों आ रहे हैं, और मुश्किल होता है कन्विंस करना। तो ये मतलब उन लोगों का है कि वो डर गए हैं, घबरा गए हैं, इसलिए वो पहले जा रहे हैं। और बताइए, अब से 20-25 दिन के बाद तो घोषणा हो जाएगी वो 5 राज्यों के चुनाव की। मुझे लगता है कि यही टाइम स्पैन होगा, 15-20 दिन के बाद किसी भी दिन घोषणा हो जाएगी। तो इसलिए ये वाला जो है, ये जो खुद वो सस्पेंस बना रहे हैं कि नहीं होगा। अच्छा, जब नहीं होगा तो उसके बाद भी एक अलग चीज हो जाएगी। इस बीच में सोनिया गांधी ने कोई अलग चिट्ठी लिख दी। ऑल इन ऑल, जो लोग थोड़ी राजनीति समझते हैं, और एक चीज जरूर है, हमारे देश के लोग राजनीति के बारे में बहुत जागरूक है। तब हर जगह यहाँ बैठ करके भले आपको चाहे जो लगता हो कि इन्होंने ये कह दिया और ये समझ गए, उनकी अपनी जागरूकता बहुत है। तो इसलिए, और जितना हम लोग समझ पाए हैं, हाँ, एक चीज जरूर है कि मोदी सरकार की एक बड़ी खासियत रही है सरप्राइज करने। बिल्कुल, सरप्राइज में अभी तक हमने देखा था राष्ट्रपति का चुनाव, हमने इसीलिए पूछा भी था कार्यक्रम की शुरुआत में संजय जी की क्या सरप्राइज होगा
और क्या धमाका होगा या नहीं होगा ये देखने की बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि सस्पेंस बना हुआ है इस विशेष सत्र को लेकर अब भी। तो अगले सप्ताह तस्वीर साफ होगी कि क्या सरकार की मंशा है, सत्र क्यों बुलाया गया है, सारा एजेंडा तभी सामने आएगा। बहरहाल संजय जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए